जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के चौथे दिन श्री कृष्ण लीला का चौथा अध्याय। भगवान के घर में सभी लोग बधाइयाँ लेकर आ रहे थे, लेकिन जब कंस को योग माया ने कहा कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तब कंस ने अपनी दासी पूतना को गोकुल भेजा और कहा कि तुम कृष्णा को मारकर ही वापिस आना। जितने भी अभी जन्मे छोटे बालक हो सभी को मार कर आना। पूतना आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची तो एक सुंदर स्त्री की वेश धारण किया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन अपने स्तनों से विष जहर लगाकर आई है। नंद द्वार पर जब पहुंची तो यशोदा माँ आई है। पूतना कहती है, अरे ब्रजरानी, मेरे को तुम्हारे लाला का मुख दर्शन करना है, उसे लाड़ दुलार और प्यार करना है। तब माँ यशोदा कहती हैं, सबने मेरे लाला को देखा, पर तू इतने दिन से कहाँ थी? पूतना कहती है कि मैं अपने मायके में गई हुई थी। ब्रजरानी यशोदा छोटे से कृष्णा को पालने से उठाकर पूतना की गोदी में दे देती हैं। भगवान कहते हैं, आ गई मौसी, मुझे इनका भी स्वागत करना है। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली। बस यहीं से संत महात्माओं की कलम चलने लगी और अपने अपने भाव को प्रकट किया कि आंखें क्यों बंद की। आइए कुछ भाव का आनंद लेते हैं। एक संत ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जैसे बच्चा डरावनी कोई चीज देखकर डर जाता है, भगवान भी डरावनी पूतना को देख के डर रहे हैं और वो कृष्णा को स्तनपान दूध पिलाने को सोच रही है। एक संत कहते हैं, मानो भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं, हे शिव शंकर, हमने तो कभी विष पिया नहीं है और ये हमें विष पिलाना चाहती है, तो आप यहाँ आके विष पान कीजिए। आप नीलकंठ हो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी लो, बाकी भोग हम लगा लेंगे। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जब किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो अपने नेत्र बंद कर लेता है। विष भी कड़वा है, इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं। एक संत महाप्रभु जी कहते हैं, पूतना अविद्या का रूप है और भगवान अविद्या से परे हैं, इसलिए आंखें बंद की हैं। भगवान कहते हैं, ये अज्ञान रूपी पूतना है और मैं ज्ञान हूँ, ये अंधकार है और मैं प्रकाश हूँ, मुझे अविद्या को हटाना है। इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी पूतना का संहार करने के लिए अपने नेत्र बंद किए। एक संत कहते हैं कि आंखें मिलने से प्रेम हो जाता है और मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो इसका उद्धार कैसे होगा। अब पूतना बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। भगवान ने पेट भर के दूध पिया, फिर पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, दर्द के मारे छटपटाकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गई और अपना विशाल राजसी रूप धारण कर लिया और कृष्णा को कहती है, अरे बालक, छोड़ दे,
पूतना ने 2 बार कहा कि लाला छोड़ दे। गुरुदेव बताते हैं कि पूतना कह रही है, भगवान मुझे इस लोक से भी मुक्ति दे दो और परलोक से भी। भगवान पूतना से कहते हैं, तीसरा कौन सा लोक है मैं तुझे भेज सकूं। मानो पूतना कह रही है, प्रभु आप मुझे अपने लोक में बुला लें। भगवान ने स्तनपान करके पूतना के प्राणों को भी हर लिया। 6 कोस में पूतना का शरीर जाकर गिरा है। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। उचित देह है। ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगाकर भगवान को उतारा है। माँ की गोदी में किया है। माँ ने पलने में सुलाया है। तब ब्रजवासियों ने पूतना की देह को काट काट कर अंतिम संस्कार किया है और पूतना के देह से सुगंध निकलने लगी। इतनी सुगंध निकली कि सारे गोकुल में सुगंध फैल गई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव जब इस देह को जलाते हैं तो दुर्गंध आती है, लेकिन आप कह रहे हो पूतना को जलाने पर सुगंध आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और इसका नाम रत्नमाला था। बलि के यहाँ यज्ञ के समय वामन भगवान को देखकर इसकी इच्छा हुई कि वामन कितना सुंदर है, यदि ऐसा मेरा पुत्र हो और मैं उसे स्तनपान कराऊं। लेकिन जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी ली तो रत्नमाला को लगा कि मेरे पिता को वामन ने छल लिया है, मैं उसका वध भी करूं। उसकी यह इच्छा कृष्णावतार में पूरी हुई। देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि अपने भाव को कभी बदलना मत। भगवान से कोई भी एक भाव जोड़ लो। भाई का, बहन का, मित्र का, बेटे का, दोस्त का, सखी का, गोपी का, जो भी आपको पसंद हो वो भाव जोड़ लें और उस भाव के बदले मत। कृष्ण बाल लीला सुनी तो आपने पुत्र मान लिया, किशोरावस्था लीला सुनी तो आपने गोपी मान लिया, सुदामा चरित्र सुना तो मित्र मान लिया। ऐसे मत करना कोई भी।